देखो आपसे मिलने कौन आए। कौन? मौज में आई है? नहीं, मौज नहीं आई। देखो हाय जून पुत्र, ये देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेके आई हूँ। आपकी फेवरेट चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज। ये सब मेरे लिए है? एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ देंगी? यस श्योर मैम। थैंक यू। तो क्या खाओगे पहले, चॉकलेट या पेस्ट्री? मुझे खाना तो है, लेकिन मैं मौज कहती है उनसे पूछे भी ना, किसी से कुछ नहीं लो। अच्छा, तो कहाँ है तेरी मौज? पता ना कहाँ है तेरी मौज? वो मौज दूसरे कॉलेज में आ रही है ना। ओह, कहीं लंदन से तो नहीं आ रही है जो कल से अभी तक नहीं पहुंच पाई वो यहाँ पे? मुझे तो लग रहा है ना जून, तेरी मौज ना तुझे बेवकूफ बना रही है, तभी तो तुझे यहाँ छड़कर चली गई है। चट्टन में तब छोड़कर। मेरी मौज मुझे कभी नहीं सो सकती। जिन्हें तीसरे का है वो दूसरे कॉलेज से आ रही है। देखो मैं अपनी और मौज की ड्राइंग भी बनाई है। अरे वाह, ड्राइंग तो बहुत अच्छी बनाई है तूने जून। थैंक यू। लेकिन तेरी ड्राइंग देखने के लिए तेरी मौज नहीं आ पाएगी पुत्र। क्यों? कहा तो कि वो तुझे अकेला छोड़कर भाग गई है। नहीं, मेरी मौज आएगी मुझे ले जाने के लिए। अच्छा, कब आएगी तेरी मौज? जब तुझे कोई और लेकर चला जाएगा तब? शायद तुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ना, वो अपने घर नहीं जाते, उन्हें तो कोई और मम्मी पापा ले जाते हैं अपने साथ। ऐसा नहीं है, मुझे पता है मेरी मौज आएगी। तेरी मौज कभी नहीं आएगी। इनफैक्ट जिसे तू मौज समझ रही है ना, वो तेरी मौज है ही नहीं। मैं ही सिर्फ तेरी मौज हूँ और तू सिर्फ मेरी बेटी है। कोई कुछ भी कह दे, ये सच कभी नहीं बदल सकता। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। मेरी मौज ने मुझे कहा था कि बैड लोग ऐसे ही कहेंगे, मुझे उनकी बात नहीं सुननी है। पुत्र, झूठ तो सालों से मौज बोल रही है तुझसे। वो तेरी असली मौज नहीं है, बल्कि तेरी असली माँ ना तुझे पैदा करते ही सड़क पर छोड़कर चली गई थी। और फिर ये इंदु है ना, इसने तरस खाकर तुझे अपने घर में रख लिया था। और अब तुझे वो बेटी बेटी कहती है ना, वो ऐसे ही बोलती है, लेकिन दिल से तुझे बेटी नहीं मानती वो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कहाँ है तेरी मौज? कल से अब तक देखने आई तुझे वो आएगी। और मेरी मौज को गंदी मत बोलो, मुझे बुरा लगता है। और आप ऐसे बात करोगे तो मैं आपसे बात नहीं कर लूंगी। अगर मुझसे बात करने से सच तो नहीं बदलेगा ना पुत्र? देख, सच तो अब यही है कि इस दुनिया में ना तेरा कोई सगा नहीं है। मतलब इस दुनिया में तू बिल्कुल अकेली है पुत्र, बिल्कुल अकेली। कोई भी नहीं है तेरा। तेरी माँ तो पैदा करते ही तुझे छोड़कर चली गई, और तेरे बाप का तो ना कुछ पता ही नहीं है। कभी सुना है तूने अपने पापा के बारे में? कौन है, क्या नाम है उनका? मेरी मौज तो है, मेरी मौज ही मेरे पापा है। आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने इतना अच्छा मजाक किया ना जून। जून पुत्र, इस दुनिया में कोई नहीं है तेरा, कोई फैमिली नहीं है, कोई नाम नहीं है तेरा। तेरे पास जो कुछ है ना, वो सब खैरात का है। तभी तो तू इस चाइल्ड सेंटर में है, और इस चाइल्ड सेंटर में सिर्फ तेरे जैसे बच्चे रहते हैं, जिन पर लोग तरस खाकर उन्हें गोद ले लेते हैं। लेकिन तेरी किस्मत में तो शायद वो भी नहीं होगा, क्योंकि तेरे तो पैर ही
बहुत बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। बहुत, इन्हें तेज प्लीज आओ। ठीक है पुत्र, रो मत। देख, मैंने तो तुझे अपना समझ के सारी सच्चाई बता दी। चल कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और आई एम सो सॉरी, हाँ, लेकिन तेरी ये मौज की ना ड्राइंग, ये मुझसे खराब हो गई है। और हाँ, ये चॉकलेट्स और पेस्ट्री खाना मत भूलना। वाह कामना मल्होत्रा, मिशन इम्पॉसिबल को कर दिया पॉसिबल। विवेक, और कितना टाइम लगाएगा? जल्दी चलना, मुझे जून से मिलना है। विवेक, विवेक गाड़ी रोक, विवेक गाड़ी रोक। वो क्या? विवेक गाड़ी रोक। दूध, दूध, इंदु, दूध, दूध, दूध। क्या हो गया तुझे? विवेक, विवेक, जून थी यहाँ पे अभी। मैंने देखा अभी, यही थी वो। नहीं है वहां पर कोई नहीं है वहां पर। क्या हो गया है? विवेक, विवेक, मुझे लग रहा है कि जून बहुत बड़ी मुसीबत में। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे किस बात का डर लग रहा है? अब डर का टाइम खत्म। जून पे कोई मुसीबत नहीं आएगी क्योंकि उसकी मौत उसके पास आ रही है। वो उसे हर प्रॉब्लम से बचाएगी। अब चले। हेलो कादम्बरी। हेलो अंकल। तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। मुझे लगा नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे। अच्छा, पापा की इस वसीयत के बारे में कुछ सोचा तुमने? अंकल, पापा की इस विल की कंडीशन मुझे समझ ही नहीं आ रही। देखो बेटा, तुम्हारे इनकार करने से कोई चीज बदल नहीं जाएगी। तुम्हारे पापा बहुत समझदार थे और बिना सोचे समझे आज तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था। वो चाहते थे कि उनका 5,000 करोड़ का बिजनेस और उनकी प्रॉपर्टी तुम अपने बच्चे के साथ संभालो, इसीलिए उन्होंने सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम कर दिया है। लेकिन मेरा कोई बच्चा है ही नहीं, तो पापा ने ऐसा क्यों किया? जब तक वो जिंदा थे तो मुझ पर भरोसा नहीं करते थे और अब मरने के बाद भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। जो है तो है, या तो तुम उस बच्चे को लेकर आओ या फिर ये पूरी प्रॉपर्टी और पैसा ट्रस्ट को चला जाएगा। 10 महीने के अंदर तुम्हें प्रॉपर्टी क्लेम करनी है। अब जो भी करना है जल्दी करो। अच्छा बेटा, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, फिर मिलते हैं। किस मुसीबत में डालकर चले गए हैं मुझे पापा। लेकिन 5,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इससे मेरी पूरी लाइफ सेटल हो सकती है। बस किसी तरह मेरी बच्ची को लेकर आना है। उस दिन डिलीवरी के बाद उस लड़की को मैं अपनी बच्ची देकर चली गई थी। अब वही लड़की मुझे मेरी बच्ची तक पहुंचाएगी। 5,000 करोड़ को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं। उसके लिए कुछ भी करके रहूंगी। भावना मैडम, मेरी परमिशन के बिना जून से कोई नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स रितेश जी। और खासकर वो इंदु रैना, वो औरत जो जून की मां बनने की एक्टिंग करती है। उनके लिए तो रूल स्पेशली अप्लाई होता है क्योंकि उन्होंने जून को किडनैप किया था। उन पर केस चल रहा है। वो तो जून से बिल्कुल नहीं मिल सकती। जून का है? अभी बच्चों के साथ प्ले एरिया में थी, लेकिन फिर अपने रूम में चली गई। अभी भी वो बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाई अच्छे से। बात बात पे अपनी मौत से मिलने की जिद कर रही है। मैं बात करता हूँ उससे। भावना मैडम,
जल्दी चलिए मेन गेट पर। वो निर्मला मैडम का किसी औरत के साथ झगड़ा हो रहा है। वो औरत किसी जून से मिलने की जिद कर रही है। जल्दी चलिए मैडम। इंदु रहना। देखिए मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे आप उससे बस 5 मिनट मिलने दीजिए। इंदु जी, मैं आपको जून से नहीं मिल पा रही। अरे क्यों नहीं मिल सकती? मैं ना उसकी माँ हूँ। बेकार की बहस मत कीजिए। अब चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। आप चले जाइए। वाह वाह मैडम, आप मुझे अपनी बच्ची से मिलने नहीं दे सकती, लेकिन इस सुपरस्टार को मेरी बच्ची को मिलने दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये अमीर है, हाँ? ये इन्फ्लुएंशियल है इसलिए। हाँ, क्या सिस्टम है मैडम आपका? कौन सी बेटी की बात कर रही हो तुम, जिसे तुमने अपने पास मजबूरी में रखा था इंदु? यही कहा था ना तुमने कोर्ट में कि जून तुम्हारी मजबूरी है। जबरदस्ती तुमने जून को अपने पास रखा था। जाओ, आज से जून तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हें आजाद किया। यू आर अ फ्री बर्ड इंदु रैना। हितेश, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। लेकिन इस वक्त हिंदू को जून से तो मिलने दो, उसे बेल मिल गई है, वो कुछ गलत नहीं कर रही है। मिली होगी बेल, चार्जेस अब भी लगे हुए हैं, कभी भी अरेस्ट हो सकती है। इसीलिए जून से लीगली नहीं मिल सकती इंदु। तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं अपनी बच्ची से मिल सकती हूँ या नहीं? वो जो जून को अपने पास अपनी मर्जी से रखना चाहता है। पूरे मन से मैं जून को अपनी बेटी मानता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तुम्हारी तरह बेमने से नहीं रखा मैंने उसको अपने पास। बेवकूफ था मैं जो सोच बैठा कि तुम्हें और जून को मिला देता हूँ, अच्छा होगा जून के लिए। लेकिन नहीं, आज जब कोर्ट ने तुम्हें मौका दिया तो जिम्मेदारी उठाने के बजाय मुकर गई तुम। हाँ? कहा कि जबरदस्ती तुमने जून को रखा है। वाह, आज से तुम्हारा जून के साथ हर रिश्ता खत्म। वो आज से ना तुम्हारी मजबूरी है ना जिम्मेदारी। सो प्लीज लीव, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम्हें जिसे बुलाना है बुलाओ, मैं जून से मिलकर ही रहूंगी। देखो इंदु रैना, यहाँ पे बच्चे रहते हैं, तमाशा मत खड़ा करो, वरना सचमुच पुलिस को बुला दूंगी। इंदु, इंदु, जून से मिलने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अभी चल, हमें दोबारा पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है। पागल हो गया है? इन्हें जिससे बुलाना है बुलाए, मैं अपनी बेटी से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तू चल। मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, जाने दीजिए मुझे, हाथ छोड़िए मेरा। नहीं जाइए। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पुत्र, झूठ तो सालों से मौज बोल रही है तुझसे। वो तेरी असली मौज नहीं है, बल्कि तेरी असली माँ ना तुझे पैदा करते ही सड़क पर छोड़कर चली गई थी। तुझे वो बेटी बेटी कहती है ना, वो ऐसे ही बोलती है, लेकिन दिल से तुझे बेटी नहीं मानती वो। विवेक, छोड़, पागल हो गया तू। इंदु, इंदु, तू चलना यार। मौज आ गई। मैं आ रही हूँ आज। मौज में आ रही हूँ। बेटा तेरी मौज आई है, बाहर आ जा। बुग्गी, मौज, अब कहाँ हो मौज? मैं आ रही हूँ आपके पास। इंदु चलना यार, क्या कर रही है? इंदु चल। विवेक छोड़ ना मुझे, छोड़ो मुझे। बुग्गी, बुग्गी, इंदु चल। बुग्गी बेटा तेरी मौज आई है। इंदु चल, पुलिस आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चल बुग्गी, इंदु चल यार। बुग्गी, बुग्गी, विवेक छोड़ ना। नहीं, तू चल। बुग्गी, विवेक छोड़ ना। नहीं, तू अंदर चल। विवेक, मुझे अपने बच्चे से मिलने दे। नहीं, तू चल अंदर। विवेक मत करना, विवेक प्लीज। विवेक, विवेक, विवेक प्लीज, विवेक प्लीज मुझे जून से मिलने देना, विवेक प्लीज। मौज, मौज, मौज। आप बाहर क्यों आ गए बेटा? मुझे
कार में मौज थी ना, मैंने उनकी आवाज सुनी। दिल टूट जाता है जून को इस तरह इंदु के लिए तड़पता देखते हुए। लेकिन कैसे बताऊं इस बच्ची को कि आज इंदु ने कोर्ट में कैसे इसके प्यार का मजाक उड़ाया है। नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं आया था। नहीं, मैंने सुनी मौज की आवाज। अरे बेटा, आप मौज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो ना, इसलिए आपको वहम हो गया होगा। आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, हम एक काम करते हैं, चल के आपके न्यू टॉयज के साथ खेलते हैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, आ जाओ। कम देखो, बाहर वाला कोई अंदर ना आ सके, खास करके ये इंदु। भाभी, अभी तक तो दी ने जून से मिल लिया होगा ना? पता नहीं अंजू, विवेक ने कहा था अगर कुछ पता चलेगा तो वो फोन करेगा, लेकिन अभी तक उसका फोन नहीं आया। देखा, पूरे एक दिन बाद मिल रही है इंदु जून से। वो इतनी जल्दी घर कैसे वापस लौटेगी? अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर पहले चली गई उस पराई बच्ची से मिलने के लिए। एक बार भी नहीं सोचा कि जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया है, कल से उसे ऐसी हालत में देखकर उन पर क्या बीत रही होगी। बस जब देखो जोन जोन जोन। बस मौज, ये टाइम नहीं है सब डिस्कस करने का। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में अपनों से ज्यादा परायों की फीलिंग्स की कदर की जाती है। पता नहीं वो जोन हमारी जिंदगी से कब जाएगी। मौज, अंजलि चुप कर, क्यों बात को बढ़ा रही है? अच्छा ये बता, बॉब जी को देखा? हाँ, वो किचन में है। पूछा उनसे वो कोर्ट क्यों नहीं आए थे? नहीं। रुक, मैं बात करती हूँ। आज 5 सालों बाद उस कादम्बरी को देखा, ना जाने एक अजीब सी घबराहट हो रही है। कहीं इंदु और जून के बीच में कोई नई मुसीबत ना आ जाए। बॉब जी, हाँ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। आप कोर्ट नहीं आए, सिर्फ पैसे भिजवा दिए। सब ठीक है ना बॉब जी? हाँ, ठीक। इंदु दी, आप अकेले आए हैं और जून कहाँ है? दी, इंदु संभाल अपने आप को। चल। अंजलि, पानी लेके आ बेटा जल्दी। हाँ। पानी। इंदु संभाल अपने आप को। दी, इंदु रोना बंद कर और ठीक से बता, जून क्यों नहीं आई तेरे साथ? मुझे मेरी बच्ची से मिलने तक नहीं दिया उन्होंने। एक झलक तक नहीं देख पाई मैं अपनी बच्ची की। कैसी होगी मेरी बच्ची, मुझे कुछ नहीं पता। इंदु संभाल अपने आप को, और जून को तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। और वैसे भी मैंने अतुल को बुला लिया है, वो आके हमें बताएगा कि हम कानूनन तौर पे क्या कर सकते हैं। हाँ इंदु, हम सब तेरे साथ हैं और हम सब मिलकर जून को घर वापस लेकर आएंगे। हाँ दी, हमारी जून को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। और इंदु, ये मत भूलना कि तू एक माँ है। भगवान भी एक माँ को उसकी बच्ची से दूर नहीं कर सकते। हाय, आज जब मैं यहाँ लंच कर रही थी तो एक आदमी आपसे मिलने आए थे। थोड़े एजड थे, लगभग 55 साल के होंगे। उन्होंने एक प्रिंटेड कुर्ता पहना था, चश्मा लगाए हुए थे और उनके हाथ में 2 जूट बैग्स थे। आप उनका नाम बता सकते हैं? मैडम, दिन में 50 लोग आते हैं मुझसे मिलने, सब पर ध्यान नहीं देता मैं। क्या ये? आपकी मेमोरी लॉस के लिए। शायद इन्हें देखकर आपको कुछ याद आ जाए। इन्हें देखकर तो मुझे मेरा पिछला जन्म भी याद आ जाएगा। मैडम, आप जिनकी बात कर रही हैं उनका नाम राजेंद्र भाई है, वो टिफिन सर्विस चलाते हैं। उनका नंबर या एड्रेस मिलेगा प्लीज? ये उनका विजिटिंग कार्ड है।
ये कार्ड मुझे मेरे 5,000 करोड़ के करीब ले जा सकता है।